खिले हैं। एंजॉय करो लाइफ को बस। ये चाह रही थी कि जैसे हमारे लाइफ में 35 इयर्स वेस्ट हो गए ऐसा लगता है। आप हमें गुरु मिले, हम यहाँ तक आप तक पहुँचे। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों बच्चे, मैं भी इनको दीक्षा दिलाना चाहती हूँ आपको। बस ये 4.5 साल का 3 साल का, तो इनके लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो नहीं है 5 साल का होने दीजिए कम से कम। क्योंकि मुझे इन दोनों को करना ही है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ से इनको जोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे। अब मतलब पहले ऐसा लगता था ना कि कोई था नहीं हम लोगों के आगे पीछे, अब ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी कि हाँ कुछ है। तो घर में ऐसा महसूस होता है कि मतलब कोई शक्ति है ही ना, वास्तविक है, कोई उसमें डाउट नहीं रखना। घर में नॉक होगा तो दरवाजा खोलने नहीं जाना देखने के लिए। बाद में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अब ऐसा हो गया जैसे दीक्षा लगे कभी 19-20 हो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा वो चीजें, पूरा विश्वास हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी प्रक्रिया में कुछ कमी है क्या, क्योंकि मेरे को महसूस एक आध बार ही हुआ ज़्यादा। नहीं पुरुषों को कम होता है। अच्छा। हाँ, वो भैरवों को सवारी भी बहुत सेल्डम आती है, परंतु सवारी के अनुभव होंगे। पर इनको इनके ऊपर आ रहा वो आपका प्रमाण है। क्यों उनके ऊपर मैंने कुछ क्रिया की क्या? नहीं, मेरे माध्यम से क्रिया आपके ऊपर अभी जैसे उस वही प्रूफ आपके लिए है कि ये चक्र जो है पूरा चीज एकदम परफेक्ट जा रहा है। जैसे हम लोग ये वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसके बाद नहा के ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ जैसे हम लोग ये वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसके बाद नहा के ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ कोई मंत्र तंत्र किसी की जरूरत नहीं होता है। यही बैठी है ना किस अब दुर्गा सब अब इनको क्या बखान चाहिए। वो मुझे एक दिन मैं बोल रहा था माँ को, मैंने बोला देवी ये जो हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम होता है ये सब आपको समर्पित करते हैं। बोले मैं अच्छी हूँ ये मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ, तुम अच्छे बनो ताकि मुझ तक पहुँच सके। स्वयं पे काम करना है, स्वयं पे काम करना है। केवल ओम पे करो और अंत में ओम भी बंद हो जाएगा। ओम पे भी ओम का महत्व ये है कि हमको बेटर बनाकर वो माँ के लायक बना देता है। और जब हम जितने क्लोज जाते जाएंगे उतना ओम भी छूटते जाएगा। अंत में कुछ नहीं बचेगा, केवल अपन आँख बंद करेंगे और बैठे रहेंगे बस। और माँ का चेहरा, माँ का चरण, जिस चीज़ पे भी ध्यान लगाए रहोगे वो यहाँ पे दिखते रहेगा आँख बंद करने जब ओम का चरण अब हो रहा है ना, तो लड़खड़ाते बंद हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो खत्म जाएगा होगा। बंद हो देखिए रहा है। यही होगा अंततः, पर आरंभ करने के लिए हमको देना पड़ता है। क्योंकि आप लोग हजारों जन्मों की यात्रा से आ रहे हो, तो वो मैं बोल दूंगा कि नहीं वो भी नहीं करना है तो फिर पता ही समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ कनेक्ट में नहीं आएगा। बन पाएगा। तो वो खुद से छूटता है अपने आप ही। फिर आपको समझ में आता है नहीं जो थियरी बता रहे थे गुरुजी वो बराबर है, क्योंकि वो मेरे साथ अनुभव हो रही है। एक हम ये स्टोरी सुनते हैं पढ़ते हैं शिव महापुराण में कि शिव जी और सती जी जैसे पति पत्नी थे, तो फिर उनके बाद उनका वो आत्मदाह किया था उन्होंने, फिर उसके बाद शक्तिपीठ स्थापित हुए। तो जैसे कामाख्या माता शक्तिपीठ है, तो सती माता और कामाख्या माता अलग अलग है, एक ही है? लोग नरक ये सब कहने है ना, 14 लोग है 14 लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, उसी पर- गर्भ में, उसी गर्भ में। माँ के ही अंदर है। अब इसके ऊपर अभी हम भूलोक पे हैं, इसके ऊपर भूवर लोक जहाँ पे सूक्ष्म शक्तियाँ रहती हैं सारी, उसके ऊपर स्वर्ग यानी कि स्वर्ग लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, फिर शिव जी का लोक, फिर वैकुंठ लोक और उसके ऊपर माँ का लोक, सबसे ऊपर माता लोग। सबसे ऊपर माँ का लोक। और वैसे ही नीचे जो अभी ये 7वां लोक है, दैव लोक में ये 7वां लोक है, इसके नीचे से असुर लोक शुरू हो जाता है। हमारे प्रारब्ध में जो भी है, जैसे हमने गलत कर्म किए, मान लीजिए हमने कुछ किया है, तो हर चीज़ मेरी डिले हुई, मतलब जॉब हो, शादी हो, प्रमोशन हो, पैसा हो, बच्चे हो, हर चीज़ मेरा डिले हुआ है। तो ये मेरा मतलब पूर्व जन्म के खराब कर्म है। पूर्व जन्म के कर्म तो जैसे माता क्या पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट देती है? पूरा कर। गुरु की बात बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी फील हो रही है। और मतलब हम लोग दिन भर आपके वीडियो ही देखते हैं। ट्विटर में मैंने वो लगा दिया क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। ट्विटर पे बहुत मिलता है। हाँ। क्योंकि मैं भी लिखता हूँ, बाबा भी लिखते हैं, देवी भी लिखती है। हाँ, लगातार मतलब दिन के 5-6 पोस्ट आप डालते हैं और रहती जो हैं। क्वेश्चन मेरे होते हैं मुझे लगता है वहीं से ही काफ़ी चीज़ें सोल्यूशन मिल जाती है। बहुत सीखने को मिलता है। और किसी के भी मन में कुछ भी चल रहा हो तो वो बाबा मेरे ऊपर सवारी लेके लिख डालते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो कभी कभी कुछ ही सेकंड के लिए रहेगा, फिर डिलीट कर देते हैं, हम लोग देखते हैं तो हाँ इधर उधर। नहीं, पर मैंने देखा है कि आपका बिल्कुल कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसका मतलब नहीं, जो सही चीज़ है आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख देते हैं। माँ की कृपा है। माँ की अपन काहे किसी से वो करें, और हम किसी को ऐसे लोग अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। जिसको अपना मनमाना करना वो करे, उससे अपना क्या मतलब है। एक बार मेरे को थोड़ा अनुभव हुआ है, मतलब शरीर शिथिल सा पड़ गया था और आंखें लाल हो गई थी, बुखार सा हो गया, 1-1.5 घंटे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो सवारी थी।
और मेरे को तो एक बार हुआ, ये बताएंगे, इनको तो रोज ही हो रहा है अनुभव। उनको तो बहुत उनको अच्छा बहुत होगा ना। आइए ना, आइए आइए, सदैव आगे रहना, इनके आगे रहोगे तो ये अच्छे चलेंगे। देवी के मंडल में ऐसा होता है। जैसे मतलब दीक्षा लेकर हम गए हैं तो 4 दिन बाद है ना, मैं इनको दोनों बच्चों को लंच करा के और फिर थोड़ी मेरे को खड़े होते भी नहीं बन रहा था, मैं जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पूरी बॉडी हल्की हो गई। फिर मुझे लगा शायद पूरी थकान होगी इनकी, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ अभी कंटिन्यू हो रही है। 1-2 दिन का गैप होता है लेकिन होती है। और अब जब मैं मतलब मैंने साधना 3 टाइम कर दी हो तो मेरे यहाँ वाइब्रेशन होता है आगे चक्र पे। और शरीर झूमेगा, झूमने देना है दोनों जन में। और ना जैसे मैं ना साधना करते करते मैं रोती नहीं हूँ, मेरे आंसू अपने आप ऐसे बहते हैं कि मैं कंट्रोल ही नहीं होता। सबको लगेगा कि मतलब ये ऐसे रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने आप अभी भी बात करते करते निकल रही है। वो जो सेविका रहती है वो रहती है, क्योंकि माँ अभी यहाँ पे है। ये 12,000 साल बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोग कितने भी बड़ा देवता रहे, कितना भी बड़ा कुछ भी रहे, माँ को कोई नहीं जानता है। वो 12,000 साल में एक ही बार आती है। तो इसीलिए कोई भी शक्ति, आप देखोगे दरबार के वीडियो में भी कोई भी शक्ति आती है तुरंत रोती है वो, क्योंकि सबको ही सब ओवरवेल्म हो जा रहे हैं कि इतना हमारा सौभाग्य। खत्म हो जाएगी। होपलेस सौभाग्य। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कभी कभी ये लगता है कि ये दोनों के पीछे भागने से होता है। वो अच्छे हो जाएंगे, चिंता नहीं करना, वो अच्छे हो जाएंगे। आप देख के बताइए कि जो हुआ इतने टाइम में वो मेरे को उनकी वजह से या नहीं इनकी नहीं है, शक्तियों से हो रहा शक्ति है। है ना वो। और अभी 1-2 बार ऐसा हुआ माँ, जैसे मैं मतलब जगह चेंज की सोने की, तो रात भर तो नींद आई नहीं, तो 2 बार हुआ, फिर रुका, फिर हुआ, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया। फिर मैं सो गई। फिर मेरे को दूसरे दिन फिर 1-2 दिन बाद क्या हुआ, पूरी रात लगा कि नल खड़ा हुआ पानी का टंकी, और फिर मैं सोचती चलो सो जाओ, सुबह तो भरना पड़ेगा। ये भी हुआ मेरे साथ। कल मुझे 3 बार शाम की जैसी आवाज़ आई, आती है। पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा, वो दोनों को आएगा। वही मूल होता है, अनहद जागृत हो जाता है। इसका मतलब हम देवता के मंडल से जुड़ गए। पर अब उसके बाद जीवन भर में अगर हम अंत समय तक अपने गद्दी से जुड़े रहेंगे, बाबा के देवी के शरणागत रहेंगे, तो अपना मोक्ष तय है। वो आवाज़ आती रहेगी अंत तक, और अंत समय में भी वो आवाज़ आती रही कि मोक्ष तय है, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बस अपने को एक ही पुरुषार्थ करना है, पूरे टाइम देवी के शरणागत बने रहना है, चाहे जो हो जाए जीवन में। और होगा कुछ नहीं, क्योंकि शक्ति साथ में ही रहती है। बस ये हाँ, बस तमस जो है वो आएगा, वो खर्चा होगा, लेकिन साथ में अपने साथ बहुत बड़ी चीज़ खड़ी है, इसका पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि है वास्तविक में वो। अभी तो ऐसे कभी ऐसा लगता है नहीं, मान मैं ये बोल के मरा इधर बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि शक्ति उनका अस्तित्व अपने को जानना दी है ना हमको। लेकिन अब वो वाइब्रेशन इतना तेज होने लगा है ना कि हाँ समझ में आता है कि कुछ चीजें। और बहुत बार ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन जो जी रहे हैं वो सपने जैसा चल रहा है, क्योंकि अपन पीछे हो जाते हैं, शक्ति आगे हो जाती है। इस तरह की फीलिंग आती है कि सब ये सब स्वप्न जैसे नशे टाइप का स्वप्न चल रहा है, वो अवेयरनेस आ जाती है। गुरुवार की बात है, मैं इनको थेरेपी के लिए लेकर गई, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं थेरेपी के रास्ते में तो बस इतनी नींद आ रही है कि मेरे को लगा बस टीचर मिले और मैं दोनों बच्चों को हैंड ओवर करके, और वहाँ पे जो मतलब 3 बेंचेस लगी थी, मैं वहीं जाकर सो गई। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था, पूरा भार तक। कभी तो इतना फेस में कुछ नहीं समझ में आता, आँख नहीं, सिर नहीं चढ़ा होता, लेकिन ये चीज़ इतनी भारी हो जाती है ना, कैसा लग रहा बस अब बैठ जाओ। क्योंकि 4 चक्र एक बार में जागृत होते हैं ना, बहुत शॉर्ट टाइम में। अच्छा, 4 चक्र एक बार में, चौथे पे सीधा आ जाता है अनाहत पे। और बाकी जगह कैसे, बाकी जो संप्रदाय चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और बहुत लंबा, कई जन्मों का प्रोसीजर रहता है उनका। तो ये बाबा की कृपा है सिर्फ कि ये इतनी जल्दी खिले हैं। एंजॉय करो लाइफ को बस। ये चाह रही थी कि जैसे हमारे लाइफ में 35 इयर्स वेस्ट हो गए ऐसा लगता है। आप हमें गुरु मिले, हम मतलब हम यहाँ तक आप तक पहुँचे। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों बच्चे, मैं भी इनको दीक्षा दिलाना चाहती हूँ आपको। ये 4.5 साल का है, 3 साल के, तो इनके लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो नहीं है। 5 साल का होने दीजिए कम से कम। क्योंकि मुझे इन दोनों को करना ही है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ से इनको जोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। मेरे घर में भी मतलब मायके साइड जो अभी मम्मी और बहन आए थे, यहाँ से जाने के बाद वो हमें फ़ोन करके बोलते हमारे बिना तुम धाम मत जाना। तो हम उनको वेट तो नहीं कर सकते। अब मतलब पहले ऐसा लगता था ना कि कोई था नहीं हम लोगों के आगे पीछे, अब ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी कि हाँ कुछ है।
और घर में ऐसा महसूस होता है कि मतलब कोई शक्ति है ही ना, वास्तविक है, कोई उसमें डाउट नहीं रखना। घर में नॉक होगा तो दरवाजा खोलने नहीं जाना देखने के लिए। बाद में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अब ऐसा हो गया जैसे दीक्षा लगे कभी 19-20 हो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा वो चीज़ें, पूरा अब विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी प्रक्रिया में कुछ कमी है क्या, क्योंकि मेरे को महसूस एक आध बार ही हुआ ज़्यादा। नहीं पुरुषों भैरव को कम होता है। अच्छा। हाँ, वो भैरवों को सवारी भी बहुत सेल्डम आती है, परंतु सवारी के अनुभव होंगे। पर इनको इनके ऊपर आ रहा वो आपका प्रमाण है। क्यों उनके ऊपर मैंने कुछ क्रिया की क्या? नहीं, मेरे माध्यम से क्रिया आपके ऊपर अभी जैसे उस वही प्रूफ आपके लिए है कि ये चक्र जो है पूरा चीज़ एकदम परफेक्ट जा रहा है, अभी क्योंकि हम सेवक होते हैं देवी के मंडल में, भैरव सेवक रहते हैं। जैसे अभी आपने उन्हें बोले कि यहाँ पर आके यात्रा खत्म होती है, तो मैं ये सुनी ना तो मेरे आँख में आंसू आ गए। मतलब इतना ज़्यादा अंदर से इतना चेंजेस हुआ। पहले ऐसा रहता था ना, मैं मतलब दीक्षा के पहले की बात बता रही, सही होने के बाद भी कोई गलत बोलता था ना तो डिफाइन करना पड़ता था, सच बोलने पे भी कोई सही नहीं समझता था तो रोना आता था। अब ऐसा लगता है क्या जरूरत है, छोड़ दो, जिसको मोह जो छूट सोचना जाता है है। सोचे। ये हो गया डिपेंडेंसी बंद हो गई। अब मुझे ये लगता है सामने वाला ये सोचे कि ना ईगो प्रॉब्लम हाँ है, जो सोचना है सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अब ऐसा हो गया ना कि हमारा सही वो देख रही है, वो बस बाकी किसी का और जरूरत नहीं है। ये दो के अतिरिक्त तीसरे का कोई रोल ही नहीं है, केवल दो, बस इतना ही है। दो और माँ, खत्म, बीच में और कोई नहीं है। सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाती है। श्री विद्या में जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया होती है यही सिर्फ बाद में ये ओम भी बंद हो जाता है। अच्छा, अनाथ जो आप बोल रहे थे कि वो अनाथ पे ध्यान रखना था और माँ के चरण पे करना रहता है, वो अभी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होगा, जैसे ध्यान बढ़ेगा तो ओम भी बंद हो जाता है। क्योंकि माँ जो है वो ओम की भी परे है। ओम तो ब्रह्मांड की ध्वनि है, वो तो ब्रह्मांड माँ का गर्भ है। अब जैसे हम, जैसे कोई स्त्री है तो उसका गर्भ ही वो स्त्री नहीं है, वो पूरी स्त्री है ऊपर से नीचे तक। तो माँ तो ब्रह्मांड के भी पार है, जहाँ पे ध्वनि भी नहीं है, तो वो ध्वनि भी अंततः बंद हो जाती है। पर बिगिन जो है वो ओम पे करना रहता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा वो वाइब्रेशन जो साउंड निकलता है, नाद निकलता है, वो भी ब्रह्म होता है, वो भी देवी का ही स्वरूप है। तो उससे अपन धीरे धीरे करके और अच्छा कनेक्ट होते हैं। और माँ जो है वो वास्तविक में ओम के उच्चारण में नहीं रहती है, उच्चारण के बाद जो अपन उच्चारण छोड़ देते हैं, अच्छा ये प्रोसेस है, आगे बहुत हम एंड पे पहुंच के आवाज़ आनी बंद हो जाएगी बिल्कुल। अंततः मुँह से निकलता ही नहीं है आवाज़। इतनी ओवर वैष्णव में कितना गलत बताते हैं कि ओम का उच्चारण ही मत करो, प्रणव मंत्र है, ये वो है। इन लोगों का नखरा, क्योंकि क्या मनगढ़ंत करना है। कोई देवता इनको बता नहीं रहा है, कोई देवता से बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देवता तो इनके सब अहंकार का खंडन कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं तुम में। और ये चाहते हैं कि मैं बचा रहा हूँ, कि मैं बचा रहूँगा तो मेरा अहंकार रहेगा। तो नियम इतने बना दिए हैं कि आदमी कि कोई कर ही नहीं पाए, जबकि वास्तव में आप देखो अपन कुछ कर रहे हैं क्या, अनुभव कितने आ रहे हैं। अब कभी नहीं आया। वही और मैं सही बताऊँ, हमारे मन से हर चीज़ का डर खत्म हो गया है। और जड़ता जो थी कि मतलब ये ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, सब धीरे धीरे लग रहा है कि ये सब तो गलत था। मतलब खाने को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, मतलब कोई भी नियम ऐसा लगता था कि ये नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ पाप लग जाएगा। कुछ हुआ वो सब तोड़ने से? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता है। इन लोगों ने पीढ़ियों से हमको डरा के रखा है बिना मतलब का, अपने नियम पर। कोई देवी देवता उस पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और छोटे छोटे असुर, यही लोग जो हैं, ये मरने के बाद इन चीज़ों को घटित कराने लगते हैं लोगों के साथ। और वो अपन इष्ट अगर अपना बलिष्ठ कर लें तो वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, उनका कार्य हो गया। उनका कार्य हो गया, उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके आगे तो परमानेंट सोल्यूशन है यहाँ पे। जी एक मैंने देखा था ये श्री यंत्र, जैसे फोटो में हाँ, वहाँ पे भी श्री, तो इसका ये यंत्र हमें मिल सकता है क्या, स्फटिक का? हाँ ये है, यहाँ पर लेके जाओ, घर में स्थापित कर लो। उसमें जो बिंदु रहता है, ऊपर में मेरू रहता है श्रीयंत्र के ऊपर, उस पर ध्यान, उस पर भी कर सकते हैं अपन। ऐसे आँख गड़ा के माँ का स्वरूप ही देखना, पर वो ध्यान गड़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अंततः क्या है, श्रीयंत्र हमारा शरीर ही है। ये जो शरीर होता है, माँ जो होती है वो हमारी आत्मा ही है। ये शरीर जो है वो श्रीयंत्र का स्वरूप है। तो अंततः वो भी हट जाएगा। लेकिन बिगिनिंग में जो है आप रख सकते हो, स्फटिक का श्रीयंत्र रख सकते हैं। एक जैसे हम लोग ये वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसके बाद नहा के ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कोई नहीं, नहीं। आप हर समय शुद्ध हो। अच्छा। नहाना तो हम नहाने शरीर को के लिए क्लीन तो- करने के लिए करते हैं। उसका शरीर से संबंध है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सदैव क्लीन है। हम मरते हैं तो क्या नहा धो के मरते हैं? मोक्ष तो मरने के बाद होना है। मरने के बाद ही होना है। और मर हम रात को भी सकते हैं, नहाते हम सुबह हैं। तो क्या जो ये जीव का सब कुछ अच्छा रहेगा, वो नहाया नहीं इसलिए उसका मोक्ष नहीं होगा? जीवन भर के कर्म या जो अच्छा है उसने पूजा किया होगा तो उससे होना ही है। तो ये सब पर शरीर साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है। हाँ।
अब ये लोग क्या है, अगर इनको अभी यही नियम हम लिखा हुआ दे देंगे ना तो उसमें दूसरा ये निकाल लेंगे, इसका मतलब गुरुजी ने बोला था कि नहाना नहीं है। तो ऐसा नहीं, नहाना है वो शरीर की शुद्धि के लिए, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। खाना पीना है वो शरीर के लिए, उसका देवता से कोई संबंध नहीं है। गुरुजी जैसे ये 9 दुर्गे उपवास रखते हैं तो मतलब अब हम मतलब जो 9 दुर्गे उपवास के से माँ की ही साधना और बढ़ा दें 9 दुर्गे में, बस अपना नाम पे कर रहे हैं। माता के नाम ध्यान करना। और उपवास 9 दिन रखने की जरूरत नहीं है, शरीर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है। उसको करोगे तमस बढ़ेगा, आना है उसका। अच्छा। पूरा 9 दिन का उपवास करने की जरूरत नहीं। वो साधना जब अति तीव्र साधना करते हैं अपन उस टाइम पे होता है, पर उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, वो भी वो नहीं करने करने की और वो जरूरत करने की जरूरत नहीं है अभी। मेन मैं चीज़ जैसे है। करता था करीब 15-1 साल हो गए होंगे, तो उसमें मैं फलाहार करता था, फल भी खा रहा हूँ, शाम को फलाहार भी कर रहा हूँ, तो पेट पूरा भर जाता था मतलब। हाँ, पर वैसा भी करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती उसकी। और रूटीन में जैसे वीकली जैसे मैं मंगलवार का उपवास रखता हूँ तो इसको हटा के चेंज कर दूँ या मतलब हेल्थ के लिए जरूरत नहीं है वैसे तो। एक दिन 16 घंटे का उपवास अपने को करना ही चाहिए, मतलब हफ्ते में एक बार 16 Detox घंटा के लिए। डिटॉक्स के लिए हाँ, उसी के लिए। हाँ, NBM रहना चाहिए कि अपन कुछ भी नहीं खा रहे हैं 16 घंटा, तो उसके लिए करो। कोई भी दिन करो, कोई भी दिन करते हैं उसको कंटिन्यू चलते रहे। जैसे मंगलवार करते थे, पहले हनुमान जी के नाम पे करते थे। नहीं, तो अभी उसको चेंज, अगर ऐसा है तो उस जड़ता को समाप्त करने के लिए शुक्रवार का कर लो, देवी का शुक्रवार रहता है, या रविवार को कर लो, रविवार रहता है देवी का, दोनों मार। चेंज कर देते हैं और पहले हनुमान चालीसा और शिव रक्षा सब छोड़ दिया। मतलब इच्छा ही नहीं होती मतलब कि ये सब चीजें करें। होगी ही नहीं ना, क्योंकि वो सर्वस्व है पहली बात। और दूसरी बात, ये लोग गलत ओर से हैं अपने आप ही नहीं होगी। जीव को जब पता चल गया, माँ के बारे में पता चलने पर ये लोग अपने आप ही छूट जाते हैं, अपन को छोड़ना नहीं पड़ता है। वो तो हम बता देते हैं इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे दरबार तक जब कोई पूर्वज कोई कुल देवी लेके आती है तो वो जीव बहुत फंसा रहता है। तो अगर हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन वाले पाथ पे डालेंगे तो वो 3 महीने बाद उसको पता चलेगा, और फिर वो आगे बोलेगा गुरुजी 3 महीने हो गए मेरा चीज़ नहीं हो रही। तो इसलिए हम पहले दिन से बता देते हैं कि नहीं, उनको विसर्जित कर दो, क्योंकि अंत में तुम करने ही वाले हो। माँ की सेवा करेंगे तो आडंबर सब छूटते हैं, और आडंबर में ये लोग भी आते हैं, तो इसलिए ये लोग भी छूटते हैं। तो गुरुजी जैसे ये माँ का हम शुक्रवार और या रविवार करते हैं रविवार, तो उसमें हम फलाहार वगैरह कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, मतलब अप- शरीर को अपने कष्ट मत शरीर के देना। लिए करो, शरीर को कष्ट नहीं देना। नहीं देना है। और डॉक्टर जैसा बताते हैं उस हिसाब से करो, धार्मिक तरीके से उसको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि धार्मिक जो व्रत उपवास होता है वो जड़ता का विषय है, वो आसुरी है, उसमें उसका देवता से कोई संबंध नहीं है। परंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में 1 दिन अवश्य ही NBM रहना चाहिए, कि पूरा सुबह रात को सोए अपन, दिन भर कुछ नहीं खाना, और फिर रात को थोड़ा सा खा लेना, और अगले दिन फिर नॉर्मल चलना। तो ये करना चाहिए, ये अपने स्वास्थ्य के लिए। मतलब क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुई है ना, नहीं तो वो भी करने की आवश्यकता और नहीं। पहले मेहनत करते थे, पहले तो मेहनत पहले रोज ही खाना जरूरी है। अभी आज अपन कौन सा मेहनत कर रहे हैं, अपन लोग ऑफिस में बैठने वाले, हम लोग गद्दी बैठने वाले लोग, तो 1 दिन कर लेना चाहिए। जी। एक चीज पूछनी थी गुरुजी, जैसे ये पहले के लोग नाम जप या जो ये मंत्र वगैरह पढ़ते थे, इसका कोई लाभ नहीं है? नहीं, इस पे शक्तियाँ चलती हैं जो आसुरी हैं और जो मृत लोग हैं वो लोग चलते हैं इन सब पे। उस संप्रदाय नाम के जप का मृत तो लोग। कोई अर्थ नहीं है। अच्छा। मंत्र जप का अर्थ होता इस प्रकार से है कि उस पे आसुरी शक्तियाँ, और जो लोग उस मंत्र को जपे हुए हैं पूर्व समय में, वो लोग जो है शक्ति बन के चलते हैं, और वही प्राप्त होते हैं। जो ये लोग बच्चे लोग बहुत सारे दरबार जो चला रहे हैं, ये सब उन्हीं शक्तियों से चलाते हैं। अब आपसे मिलने से पहले हम लोग जैसे पंडित जी वगैरह के पास जाते थे, तो उन्होंने इनकी कुंडली वगैरह देखी, तो इन्होंने बताया कि चंद्रमा कमजोर है तो शुक्र कमजोर है, तो ये महामृत्युंजय जाप कराओ, ये कराओ। जैसे हम आपके पास, हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि मृत्यु होने वाली तो महामृत्युंजय से ये हो जाता है, सब चीज़ें होती हैं मतलब। जिन्होंने करवाया उनसे पूछो। हमारे पास एक बच्चा आया था, उसका 25 लाख रुपए ब्राह्मणों ने लगवाया महामृत्युंजय में, अच्छा। और नहीं बचे। अरे क्योंकि वो सब प्रक्रिया नहीं है। पहली बात, वैसा कोई नियम नहीं है। देखो, पहले के समय में क्या होता था, जो ब्राह्मणों की जब आरंभ हुआ, जब ब्राह्मण नाम का शब्द आया था, उस समय में ऋषि मुनि ब्राह्मण होते थे, वो सिद्ध होते थे, सिद्ध होते। उनके साथ देवता रहते थे। जब वो वचन को कुछ बोलते थे कि हाँ ऐसा करो तो ये चीज़ हो जाएगी, तो वो देवता कर देता था, तब उसका महत्व था। आज के समय में जब ब्राह्मण खुद ही अपने को छोड़ के किसी को बड़ाई मानने को तैयार नहीं है, और सिद्ध नहीं है ना, कोई देवी देवता कोई सिद्ध देवी नहीं। देवता से संपर्क नहीं है, तो उनके द्वारा बताए गए किसी नियम करने का कोई अर्थ नहीं होता है। और जिनके पास शक्ति रहेगी, वास्तविक जिनके पास देवी देवता रहेगा, वो कभी भी उल्टे सीधे काम करने को नहीं बोलेगा, क्योंकि जब देवता वहीं पे, अब देवी यहीं बैठी हैं, आप में देवी में इतना सा अंतर है, उसके लिए क्या नियम करने की जरूरत है? सही बात है। कुछ नहीं, प्रत्यक्ष ही है। बस वो बने रहो वहाँ पे, कि ये अंतर बस इतना सा बना रहे कि अंततः वो भी खत्म हो गया और अपन जाके देवी में समाहित हो जाए। तो वो आसान चीज़ है, उसके लिए 3000 चीज़ लगाने की क्या जरूरत है? गुरुजी इसके लिए कह के रख दिए थे पंडित ने कि
मतलब इसको बारिश में मत ले जाना, इसका चंद्रमा भारी है, इसको कुछ हो जाएगा। तो हम इतना डर गए थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारा वो डर भी खत्म हो गया। हम बोले कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। वरुण देव वो देखो दो बैठे हैं ना, उसमें से एक वरुण देव है जो देवी सिमिलर के सिमिलर जो पैर में जो आजू-बाजू में। नीचे में दो बैठे रहते हैं, एक एक अग्नि- वरुण है एक इंद्र है। अग्नि ये राइट साइड में। लेफ्ट राइट वाले जुड़वा रहते हैं, वो एक एक समझ लो। अच्छा अच्छा। तो ये क्या कर लेगी शक्ति, जिसकी जो इनकी सेवा करेगा उसका जल क्या कर लेगा, उसका अग्नि क्या कर लेगा, जब तक मान चाहें। विष्णु जी नहीं है ये second ये में? विष्णु है, बीच वाले इधर वाले Blue- राइट blue- वाले विष्णु blue है, इधर color वाले के। ब्रह्मा है। अच्छा। ब्लू जो है, ब्लूइश जो है वो विष्णु है। नहीं करने की आवश्यकता होती है, कुछ नहीं करता। क्योंकि शिव जी वही है ना, शिव जी सोए हुए हैं ना, माँ उनके ऊपर बैठती है। जब उनकी पूजा करते हैं तो सबकी हो जाती है। माँ की सेवा में सबकी सेवा, क्योंकि इन लोगों की ये लोग तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक माँ की कृपा इनको नहीं मिलती है। माँ की कृपा रूप में माँ इनको अपनी सेविकाएं देती है। जैसे भगवान शिव को पार्वती काली देती हैं, जो विष्णु भगवान हैं उनको लक्ष्मी और तारा देती हैं। तो फिर ये लोग अपनी सत्ताओं का निर्वहन करते हैं। ब्रह्मा जी को सरस्वती और मातंगी, ऐसी दो शक्तियाँ देवी अपनी संतान करके इनको देती हैं। ये लोग भी माँ की संतान है और वो माँ की सेविकाएँ हैं। तो उन दोनों का आपस में करके ब्रह्मांड चलाती है। कुछ कोई मंत्र तंत्र किसी की जरूरत नहीं होता है, यही बैठी है ना। अब दुर्गा सब, अब इनको क्या बखान चाहिए। वो मुझे एक दिन मैं बोल रहा था माँ को, मैंने बोला देवी ये जो हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम होता है ये सब आपको समर्पित करते हैं। बोले मैं अच्छी हूँ ये मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ, तुम अच्छे बनो ताकि मुझ तक पहुँच सके। स्वयं पे काम करना है। स्वयं पे काम करना है। केवल ओम पे करो, और अंत में ओम भी बंद हो जाएगा। ओम पे भी ओम का महत्व ये है कि हमको बेटर बनाकर वो माँ के लायक बना देता है। और जब हम जितने क्लोज जाते जाएंगे उतना ओम भी छूटते जाएगा, अंत में कुछ नहीं बचेगा। केवल अपन आँख बंद करेंगे और बैठे रहेंगे बस। और माँ का चेहरा, माँ का चरण, जिस चीज़ पे भी ध्यान लगाए रहोगे वो यहाँ पे दिखते रहेगा आँख बंद करने पे। जब ओम का चरण अब हो रहा है ना, तो लड़खड़ाते बंद हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो खत्म जाएगा होगा। ना। देखिए बंद हो रहा है। यही होगा अंततः, पर आरंभ करने के लिए हमको देना पड़ता है। क्योंकि आप लोग हजारों जन्मों की यात्रा से आ रहे हो, तो वो मैं बोल दूंगा कि नहीं वो भी नहीं करना है तो फिर पता ही समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ कनेक्ट में नहीं आएगा। बन पाएगा। तो वो खुद से छूटता है अपने आप ही। फिर आपको समझ में आता है नहीं जो थियरी बता रहे थे गुरु जी वो बराबर है, क्योंकि वो मेरे साथ अनुभव हो रही है। एक हम ये स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं शिव महापुराण में कि शिव जी और सती जी जैसे पति पत्नी थे, तो फिर उनके बाद उनका वो आत्मदाह किया था उन्होंने, फिर उसके बाद शक्तिपीठ स्थापित हुए। तो जैसे कामाख्या माता शक्तिपीठ है, तो सती माता और कामाख्या माता अलग अलग है, एक ही है? सेविका है सती। देखो ये स्टोरी उन्होंने पुराणों में गलत लिखी हुई है। वास्तव में क्या होता है, शिव जी का जन्म होता है यहाँ पे वास्तविक रूप से, प्रॉपर हमारे आपके जैसा शरीर लेते हैं, तो इसीलिए उनको शंकर कहा जाता है। और बॉयकॉटेड थे, उनको समाज में नहीं लिया जाता था। इसीलिए जो दक्ष प्रजापति थे उनका इतना ऑब्जेक्शन था, विरोध था। क्योंकि वो राजकन्या रहती हैं। उस टाइम भी जातिवाद बहुत था। बहुत था। रहता ही। तो जो है ये सब सारा जो उसके बाद तो पुराण में पूरा लिखा ही हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जब सती जी ने आत्मदाह कर लिया तो वो थे अघोरी। शिव जी जो हैं जब आएंगे, अभी भविष्य में आएंगे, तो वो उस समय अघोरी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो जला हुआ शव रहता है उसको लाद लेते हैं, और 3 वर्ष तक पूरे देश भर में जितने महाश्मशान हैं बड़े बड़े, जैसे आज भी कामाख्या का महाश्मशान रहेगा, यहाँ पर भी जो है देवी का स्थान बना रहेगा, तो यहाँ पे भी आकर वो साधना करते हैं। यहाँ भी भविष्य में शक्तिपीठ रहेगा। तो इन सब क्षेत्रों में जाकर वो अघोर पद्धति से उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो अब 3 साल तक शरीर कंकाल का धीरे धीरे करके वो गिरने लगता है। तो वो इन्होंने शास्त्रों में डाल दिया कि विष्णु भगवान ने चक्र से काट दिया, ये सब सारा, ये इन लोगों का मनगढ़ंत चीज़। तो वहाँ पे पहले से महाश्मशान रहेगा, यहाँ पर भी पहले से ही सिद्धपीठ रहेगा, और तब वहाँ जाकर वो साधना करते हैं तो देवी का अंग गिर जाता है। उसी प्रकार से कामाख्या का जो महाश्मशान था, जहाँ पे माँ पहले से निवास कर रही थी, जहाँ पे विष्णु भगवान उसके पहले के महायुग के ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि सबने तपस्या की, जो कामाख्या में, उन्हीं नीलाचल पर्वत के महाश्मशान में भी ले जाकर सती देवी का शव रखकर उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ पर देवी का योनिपिंड गिर जाता है। तो इसलिए इन्होंने वहाँ से कनेक्ट कर दिया उस चीज़ को। और फिर जब शिव जी की महत्ता बढ़ी तो ये देवी को भूल गए, और शिव जी भाई वो कि शिव जी के कारण सती महत्वपूर्ण है, सती के कारण कामाख्या है। ऐसा नहीं है, कामाख्या की सेविका सती है,
और देवी की कृपा से ही बाद में सती देवी जो हैं वो पार्वती बन के पुनर्जन्म लेती हैं हिमालय क्षेत्र में। ये ब्रह्मांड का स्वरूप है ना वो कामाख्या माँ, मतलब जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड एक साथ एक बड़ी देवी में है, जिनको बड़ी त्रिपुरा, महात्रिपुरा कहा जाता है। उनमें से एक ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हम लोग अभी बैठे हमारा हैं, गैलेक्सी है, जो हमारा गैलेक्सी, जिसको हम गैलेक्सी बोल सकते हैं, ये माँ का स्वरूप है। ये माँ है जिनको हम जो यहाँ बैठी हैं अभी, ये वो है। इन्हीं के गर्भ में हम लोग जो जीवित हैं, ये इनका गर्भ है। जो हमको दिख रहा है ये पूरा, ये इनका गर्भ दिख रहा है सारा का सारा। तो ये कभी जन्म नहीं लेती हैं, ये शक्ति होती है, तो इनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर जब इनकी जब इच्छा होती है तो अपने इच्छा से सबसे पहले ये विष्णु को प्रकट करती हैं, भगवान विष्णु, महाविष्णु और सदाशिव, ऐसे 2 शक्तियों प्रकट करती हैं। महाविष्णु उसमें से व्योम बन जाते हैं, व्योम मतलब जो हम आकाश देखते हैं ऊपर, और भगवान सदाशिव जो हैं वो बन जाते हैं वायु। तो इन दोनों के रहने से फिर सृष्टि जो जीव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं सभी, तो वो उसके बाद उनकी उत्पत्ति जो है संभव हो पाती है। फिर पंचतत्व आते हैं, पंचतत्वों के अन्य व्यवस्थाएं सारी बनते हुए फिर 14 लोकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड की संरचना होती है, और जब अंत होता है तो माँ सब समेट लेती है अपने में, और वो हमेशा स्थित रहती है। तो हम रहें न रहें, विष्णु रहें न रहें, वो सदैव है, तो इसीलिए वो शाश्वत है। और इसीलिए उनमें ही मोक्ष जो होता है, जिसको वास्तविक मोक्ष कहा जाता है, वो सिर्फ इनके चरणों में ही होता है, और कोई देवता मोक्ष नहीं दे सकता है। जैसे स्वर्ग लोक नरक ये सब है ना, 14 लोक है, 14 लोक होते हैं। अच्छा, उसी गर्भ में माँ के ही अंदर है। अब इसके ऊपर, अभी हम भूलोक पे हैं, इसके ऊपर भूवर लोक, जहाँ पे सूक्ष्म शक्तियाँ रहती हैं सारी, उसके ऊपर स्वर्ग यानी कि स्वर्ग लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, फिर शिव जी का लोक, फिर वैकुंठ लोक, और उसके ऊपर माँ का लोक, सबसे ऊपर माँ का लोक। और वैसे ही नीचे जो अभी ये 7वां लोक है, दैव लोक में ये 7वां लोक है, इसके नीचे से असुर लोक शुरू हो जाता है। तो बाकी जो है सब नीचे जाके फिर पाताल रसातल में समाप्त होते हैं सारे। हमको जैसे मोक्ष मिलेगा तो हम माता के लोक में, भूवर में हम लोग, भूवर अगर पूर्ण मोक्ष लोगे, डिपेंड करता है आपको क्या इच्छा होती है। अगर आपको यह है कि माँ के जो भी शक्तिपात जिनको प्राप्त है, तो यदि आप चाहते हो कि मृत्यु के बाद भी माँ का सेवा करना है, तो फिर भूवर मिलता है। भूवर में जैसे अभी हम लोग भी भूवर में रहेंगे, तो भूवर में रहने पे इनको माँ का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, हमको सदाशिव का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वैसे ही आप सभी को होगा जो लोग शक्तिपात प्राप्त करना चाहते हैं, पर उसके बाद आपकी इच्छा पे है कि आप उसके बाद माँ के नाम पे चलना चाहते हो, माँ की सेवा करना चाहते हो। आगे जो लोग माँ की सेवा करेंगे उनके काम करने, जैसे भी आप लोगों का काम जो है, ये सब शक्तियाँ कर रही हैं, वो सब लाखों साल पहले के साधक ही हैं। और या फिर आप चाहते हो कि नहीं, अब मुझे ख़त्म हो जाना है, मेरी चेतना ख़त्म कर देनी है, तो फिर माँ के चरणों में विलीन हो जाओगे, फिर चेतना ख़त्म हो जाएगी, फिर जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा, हाँ, फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मांड जब फिर से देवी बनाएगी तो फिर से उत्पन्न होगे। तो क्या बेहतर है, हम तो उसी की कामना करेंगे। जैसे माता की सेवा अगर बेहतर है तो सेवा ही बेहतर होती है, सेवा ही होनी चाहिए, सेवा ही बेहतर होती है। वो अपनी इच्छा पे, पर वो ऐसा भावना बनाओ, सब पूरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी पड़ती है उसके लिए। एक चीज़ पूछना था पंडित जी की, जैसे बहुत से लोग मतलब गलत काम कर रहे हैं, स्वार्थी हैं, मतलब गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, उसके बाद भी वो सुखी और सफल क्यों दिखते हैं? पूर्व जन्म कर्मों का फल, जो जितना कर्म पूर्व जन्म में किया हुआ है उतना फल इसमें मिलेगा। उसके लिए मार्ग अलग अलग बन सकते हैं, और जो आसुरी हैं जैसे ही वो समाप्त होगा फिर उसके बाद उनको तमस का फल वो भी प्राप्त होगा, और अगला जन्म उससे भी बुरा होगा। और मतलब पूरा दुख भोगना पड़ेगा उससे। दुख पूरा एक चीज़ का हिसाब होता है, कुछ भी नहीं छूटता, टोटल हिसाब होता है। कभी ये सोचना ही नहीं है कि कोई हमने कर दिया, किसी ने देखा नहीं तो उसका फल नहीं आएगा, 100% आएगा। हर समय रिकॉर्डिंग होती है, जो आपके ऊपर देवता रहता है ना वही रिपोर्ट करता है सारा। तो इसलिए कुछ छुपा नहीं सकते हो, मन में क्या चल रहा है, सामने क्या चल रहा है, सब चीज़ की। इसीलिए विकारों पर नियंत्रण एकमात्र मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। अगर वो सही नहीं रखोगे तो नहीं होगा, चाहे बाकी जितना भी। अब ये लोग जंगल में बैठे रहते हैं पर हर किसी को गाली दे रहे हैं, कौन सा मोक्ष मिलने वाला है इनको? ना तो देवता मिलता है ना मोक्ष मिलता है। कम से कम एक तो मिले, इनको दोनों नहीं मिलता है। दिखावा ही है, दिखावा ही है, टोटल दिखावा। गुरुजी हम जो पूजा कर रहे हैं अभी जब से दीक्षित है, तो मतलब सही चल रही है ना? मुझे कि मेरे को आप बताओ, तो अनुभव आपको आ रहे हैं ना। सही नहीं चलेगी तो अनुभव कैसे आएंगे? देख के तो आप बता सब अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे प्रारब्ध में जो भी है, जैसे हमने गलत कर्म किए, मान लीजिए हमने कुछ किया है, तो हर चीज़ मेरी डिले हुई, मतलब जॉब हो, शादी हो, प्रमोशन हो, पैसा हो, बच्चे हो, हर चीज़ मेरा डिले हुआ है। तो ये मेरा मतलब पूर्व जन्म के खराब कर्म है। पूर्व जन्म के कर्म, तो जैसे माता क्या पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट देती है? पूरा काट, वही तो कृपा होती है,
वही तो एक है जो ये कर सकती हैं और बाकी नहीं कर सकते, बाकी एडजस्टमेंट मारेंगे। बाकी आगे पीछे करते हैं। देवी जो है वो ख़त्म कर देती है, बस उतना हमको सेवा करना है, फिर अपने ऊपर उतना काम करना है। देवी की सेवा का एक ही अर्थ है। देवी की सेवा का मतलब ये नहीं कि 56 भोग चढ़ाना है उसको, तो वो तो एक भी भोग नहीं लेती है, तो मिश्री भी नहीं लेती। स्वयं पे अपने काम आप करना को सही है, करना। स्वयं को अच्छा बनाना स्वयं को अच्छा करने के लिए लगो, बाकी सब वो अच्छा कर लेगी। एक जैसे ये सिस्टर इन लॉ हमारी, ये मैरिड नहीं है अभी, हम्म। तो ये क्या दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल है। ऐसा। हाँ ले सकती है, इनको बहुत अच्छा डर लग रहा मिलेगा है, फिर मैंने कहा वर। कि तो अच्छा फीलिंग हो रहा है, अगर आप लेना चाहो तो बहुत अच्छा रहता है। पूछ लो, तुमको डर क्यों लगता है? सॉर्टेड हो जाओगे ना, फिर अच्छा वर भी मिलेगा उसी लायक का। हमसे ज्यादा ये बात करते हैं माता के बारे में। हाँ। वीडियो बताएंगे, आज ये बोलने का ये वीडियो है, इसमें ये चीज हमसे ज्यादा ये बताते हैं। सब कृपा है। नहीं सब सही है, सेटिस्फेक्शन बहुत रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम पूरे टाइम बात करते हैं घर में बहुत अच्छा। और बहुत एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है। बस नहीं। बच्चे बात करें, बस यही वो तो हो ही हो जाएंगे, जाती है। बहुत इसी का इंतजार है। बाकी कोई दिक्कत नहीं।